हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, अब आप सभी लोगों का टाइम टेबल भी आ चुका है। आपका जो पेपर है वो 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 22 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और 9 मार्च तक आपका पेपर चलेगा। और आप लोगों के पेपर में ज्यादा गैप भी नहीं दिया गया है, यानी दो पेपर के बीच आपको केवल 1 या 2 दिन का गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए अब आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ समय है इसी में अपना पूरा रिवीजन कर लेना है, सब कुछ तैयार कर लेना है। क्योंकि अगर उस समय आप करना चाहेंगे कि आज हिंदी का पेपर है तो हिंदी का पेपर देने के बाद मैं इंग्लिश तैयार करूंगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय वहां पर आपको बहुत ही कम मिल रहा है, 1 ही 2 दिन का समय मिल रहा है। इसलिए आपको इसी समय अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि बचे हुए दिनों में बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। लगभग आप लोगों के पास अभी 2 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, 2 महीना आपके पास अभी बचा हुआ है। अब इस 2 महीने को आपको कैसे इसका उपयोग करना है, इसमें आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, आज की इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जब सितंबर में वीडियो बनाया था, अक्टूबर में वीडियो बनाया था कि आप लोगों को अक्टूबर से कैसे पढ़ना है, नवंबर से कैसे पढ़ना है, तो उसमें मैं एक पॉइंट कॉमन रखता था कि सिलेबस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको अपने सिलेबस को अब कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीना बचा हुआ है। इसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा और प्री बोर्ड भी होगा। इसलिए सोच कर चलिए कि 2 महीने से कम ही समय आपके पास बचा हुआ है। तो आपको देखिए 3 से 4 पॉइंट फॉलो करना है। सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपने जो नोट्स बनाया है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से उसका रिविजन कर लीजिए। जो अभी तक आपने नोट्स बनाया है उसको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, हर क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट का या तो विद्या ले लेना है या कुछ भी मास्टर माइंड ले सकते हो, जो भी आपको मिल जाए बाजार में। ठीक है, हर सब्जेक्ट का आपको ले लेना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपको दिया रहता है कि कोई लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसका कितना उत्तर लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उसका कितना उत्तर लिखना है, सब कुछ इसमें दिया रहता है। तो आपको कोई भी एक ले लेना है, चाहे विद्या ले लीजिए, चाहे मास्टर माइंड, जो भी आपके बाजार में उपलब्ध हो, आपके मार्केट में जो भी आपको अच्छा लगता हो उसको ले लेना है। और उसको भी क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें भी दिए गए जितने भी प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो या कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स को पढ़ना है, फिर उसके बाद विद्या का जितना भी प्रश्न है सबको अच्छे से पढ़ लेना है। अब तीसरा जो पॉइंट है, आपको PYQs लगाना है। ठीक है, PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेगा। तो आपको अगर 3 से 4 साल पुराना प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर केवल 1 से 2 साल पुराना पेपर मिलता है फिर भी कोई बात नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर मिल सकता है उसको इकट्ठा कर लीजिए और उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए। और साथ में मैथ का जो पेपर है उसका अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि समय कम पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, 2 से 3 पेज में जाता है। तो मैथ में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो कम से कम 2-3 पेपर ले लीजिए प्रीवियस ईयर का मैथ का, और क्या करना है उसको कि 3 घंटे में हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैथ का। ऐसे ही सभी पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हों आप उसका आंसर लिखिएगा विद्या से देख करके कि कौन सा प्रश्न कितने लाइन में लिखना है और जितने नंबर का प्रश्न दिया है उसको हम कैसे लिखेंगे कि हमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। पेपर को लेकर के और विद्या को लेकर के देखना है कि जो पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है विद्या में, उसको कैसे लिखा गया है। सेम टू सेम वैसे ही आपको अपने पेपर में लिखना है, आपकी कॉपी में जो आपको मिलेगा वहां पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, तो तीसरा आपको क्या करना था कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है सबका रिवीजन कर लेना है और प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कर लेना है। चौथा जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है कि आपको अब प्रतिदिन टेस्ट देना है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि टेस्ट आपको कैसे देना है। आपको क्या करना है कि आपके घर में आपका भाई होंगे या आपकी बहन होंगी, तो उनको क्या करना है कि आप जो भी आज पढ़े होंगे उनको कह देना है कि इसमें से आप 5 से 10 क्वेश्चन उठा करके मुझे दीजिए, मैं इसको लगाऊंगा। तो वो 5 से 10 क्वेश्चन उसमें से अपने तरीके से यानी अपने दिमाग से जो उनको अच्छा लगेगा, जो इंपोर्टेंट लगेगा, वो आपको लगाने के लिए देंगे और आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आप दिन भर में जो पढ़े हैं आप उसमें से कितने अंक ला रहे हैं।
ठीक है। तो आपको लास्ट में क्या देना है, टेस्ट देना है शाम के समय, यानी जो कुछ भी आप दिन में पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट आपको शाम को देना है, ठीक है। फिर अगले दिन वैसे ही करना है। तो अब आपको सिलेबस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपका समय है, आपके पास समय बच रहा है इसके अलावा भी, तो सिलेबस पढ़िए, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए। अगर समय आपके पास है तो सिलेबस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सिलेबस पढ़ेंगे तभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पता लगेगा और कैसे लिखना है ये भी आप जान पाएंगे। क्योंकि अगर सिलेबस ही आपको पता नहीं रहेगा, अगर किसी चैप्टर को आप पढ़े ही नहीं रहेंगे, तो आप भले ही उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, अगर पेपर में आता है तो वहां पर आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। अगर अच्छे से आप चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो अगर नहीं भी याद रहेगा तो उसको बनाकर भी लिख पाएंगे। यही होता है सिलेबस को पूरा करने का फायदा। इसलिए सिलेबस हो सके तो समय आपके पास है तो कोशिश कीजिए कि पूरा हो जाए, लेकिन पढ़ना ऐसे ही है। नोट्स का रिवीजन करना है। अब विद्या या मास्टरमाइंड कुछ भी आपके मार्केट में उपलब्ध हो ले लेना है और उसमें दिए गए हर प्रश्न को अच्छे से उसका रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। तीसरा PYQs लगाना और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्व करना है। और चौथा आपको प्रतिदिन टेस्ट देते रहना है, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास समय नहीं है। अगर अब भी आप सोचते हैं कि अभी 10 दिन पहले हम पढ़ेंगे, 5 दिन पहले पढ़ेंगे, पेपर से 1 दिन पहले पढ़ेंगे, तो ये असंभव है, ठीक है। उस समय एक रिस्क होगा, आप पास भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अब भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो गारंटी है कि आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं और पास भी हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा ज्यादा 2 महीने आपके पास बचा हुआ है, तो अच्छे से उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि अब उसके बाद तो कोई समय नहीं रहेगा, अब तो डायरेक्ट आपका पेपर ही होगा। तो वहां पर अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो केवल आप पछताएंगे। पछतावा कब होता है, जब आप पेपर दे के एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे, उस समय पछतावा होता है कि काश मैंने थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, तो वो जो मेरा क्वेश्चन छूट गया, समय रहते हुए भी छूट गया, उसको भी मैं हल कर लेता, तो उस समय आपको पछतावा होगा। इसलिए 2 महीने आपके पास है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।